Hello everyone, welcome back to the channel आशमा क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट मेमो या फिर हम कह सकते हैं मेमोरेंडम। तो मेमो को हम मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। देखिए वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, मेमो का मीनिंग, पर्पस, यूजेस एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि इसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मेमो होता क्या है। मेमो एक कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज़ किया जाता है कंपनी के अंदर। जब कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है या फिर कोई अपडेट देनी है एम्प्लॉयज़ को, तो ये कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क करता है एज अ कम्युनिकेशन टूल। ओके, तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं। मेमो ऑल्सो नोन एज मेमोरेंडम। तो मेमो को हम मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोग के एग्जाम में मेमो पूछे या फिर मेमोरेंडम पूछे, एक ही बात है। आर एन असेंशियल टूल यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट टूल की तरह वर्क करता है क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर पाते हैं, डायरेक्ट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, या फिर हमें कोई अपडेट देनी है तो वो हम मेमो के थ्रू ही दे पाते हैं। तो इसलिए इसे एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, मेक रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड अपडेट्स। कन्वे इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, अनाउंसमेंट करनी है। मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉय से वो काम जो आपने दे रखा है उसे जल्दी करवाना चाहते हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये काम हमें 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट चाहिए। तो मेमो में आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। प्रोवाइड अपडेट्स, तो आपको कोई अपडेट देनी है, इवेंट्स के बारे में बताना है, तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि मेमो एक ऐसा टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारा वर्क फ्लो स्मूथली काम करे, सब एक ही डायरेक्शन में काम करे। कोलैबोरेशन इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है क्योंकि देखिए अगर हमने मेमो भेजा है तो वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए भेजा है, तो सब मिलके काम करते हैं और सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं किसकी वजह से, मेमो की वजह से। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है। नाउ पर्पस ऑफ मेमो, पर्पस क्या होता है, हम मेमो भेजते क्यों हैं, तो मीनिंग से ही आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में किस तरीके से इसका आंसर लिख के आएंगे देखिए। फर्स्ट, टू इन्फॉर्म, मतलब कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप मेमो के थ्रू दे सकते हो। आप उसमें कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हो, कोई भी अपडेट दे सकते हो, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को। स्पेसिफिक ग्रुप का यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, है ना, डिजिटल मार्केटर भी हैं एंड वेब डेवलपर्स भी हैं। आपको जो अपडेट देनी है या फिर इंफॉर्मेशन देनी है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को देनी है, मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स को देनी है, तो आप उनको मेमो भेज सकते हो। ओके, तो यही लिखा है, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, अपडेट और अनाउंसमेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो मेमो भेजने का पर्पस इन्फॉर्म करना हो सकता है। सेकंड, टू डायरेक्ट, तो अगर आप चाहते हो अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, तो आप मेमो के थ्रू गाइड कर सकते हो। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, तो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अपने एम्प्लॉय को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी या फिर उन्हें गाइड करना है कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो आप मेमो भेज के उसमें पूरी डिटेल्स दे सकते हो। तो मेमो भेजने का पर्पस डायरेक्ट करना भी हो सकता है। थर्ड, टू कम्युनिकेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट न्यू और अपडेट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस। तो कंपनी में कुछ भी नया हुआ है, कोई भी पॉलिसीज़ में चेंज आया है, रूल्स में चेंज आया है, या फिर कोई प्रोसीजर समझाना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये भेजने का पर्पस भी हो सकता है। हमें उन्हें गाइडलाइंस देनी है कि ये काम अब ऐसे नहीं ऐसे हुआ करेगा, या फिर कोई भी रूल है हमारी कंपनी के अंदर वो चेंज हुआ है तो वो हम बता सकते हैं। ओके, फोर्थ है हमारा टू रिक्वेस्ट एक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उन्हें बीच में से कोई प्रोजेक्ट आ गया, अर्जेंट प्रोजेक्ट है, उससे आपको फ़ायदा होगा, तो आपने उनसे ये कह दिया कि आप जो काम कर रहे थे उसको रोक दीजिए और इस काम को कीजिए। तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी एक्शन को करने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वो काम हमें जल्दी पूरा चाहिए जो हमने पहले प्रोजेक्ट दिया था, तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टू रिक्वेस्ट एम्प्लॉयज़ टू टेक स्पेसिफिक एक्शन और कंप्लीट अ टास्क, ठीक है, तो हम टास्क को कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं
तो इस पर्पज से भी हम मेमो को भेजते हैं। नेक्स्ट है टू डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि हमें अपने एम्प्लॉयज से रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके लिए भी हम मेमो भेज सकते हैं। हम मेमो भेज के उनसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि ये टास्क कहाँ तक पहुँचा, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, जो हमने डिसीजन लिया था वो सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम रिकॉर्ड की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डिसीजन और एक्शन। ओके, तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, डिसीजन है या फिर एक्शन है, इसका हम रिकॉर्ड मांग सकते हैं मेमो भेजकर। तो हम कह सकते हैं मेमो आर यूज टू फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इसे कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ किया जाता है एज अ कम्युनिकेशन टूल, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या इंश्योर करने के लिए किया जाता है? एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, सभी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं, एंड प्रोमोट अ स्मूथ वर्क फ्लो, और जो हमारा वर्क फ्लो है वो स्मूथली काम कर रहा है या नहीं। देखिए, अगर सभी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा वर्क फ्लो भी जो है स्मूथ रहेगा, सबको पता होगा कि ये काम किस तरीके से करना है। दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो अगर पर्पस कहें, यूजेस कहें, एक ही बात है, फिर भी मैंने यूजेस आपको अलग से लिखकर दिखा दिए हैं शॉर्ट में। देखिए, फर्स्ट, इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट चेंजेस इन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर। तो अगर आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्म करना है कि हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ में चेंज आ गया है, प्रोसीजर में चेंज आ गया है, तो आप मेमो भेजकर बता सकते हो। सेकंड, रिक्वेस्टिंग फीडबैक और इनपुट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। तो अगर आपको पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उनसे फीडबैक चाहिए तो आप वो भी मेमो के थ्रू ले सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अपडेट। तो किसी भी तरह का अपडेट देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, हॉलीडेज़ को लेकर या फिर कहीं पर कोई भी डिपार्टमेंट को आप घुमाने लेकर जा रही है कंपनी, वो आप बता सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट जा रहा है। तो प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन कंपनी न्यूज़ और इवेंट्स। आउटलाइनिंग न्यू इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट। तो कंपनी में कोई भी नया प्रोजेक्ट आया उसके बारे में बताना है, तो वो भी आप मेमो से बता सकते हो। डॉक्यूमेंटिंग डिसीजन और एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट। तो आप रिकॉर्ड भी मांग सकते हो, ये देख सकते हो कि जो हमने पहले डिसीजन लिया था वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं मेमो के थ्रू। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल मेमोस आर यूजफुल टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि एक ही मेमो भेजकर हम सभी एम्प्लॉय को एक ही बारे में डायरेक्ट कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल माना जाता है। एंड कोलैबोरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोलैबोरेशन हो पाता है, मतलब कि हम मिलके काम कर सकते हैं। हमने एक मैसेज दिया, उसे सभी एम्प्लॉय फॉलो करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर है। और हाँ गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के और भी चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको सर्कुलर के बारे में जानना है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, मेमो लिखा कैसे जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर मेमो लिखने को आ जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले लिखना होता है हमें अपना सब्जेक्ट। जिस भी पर्पस से आप मेमो भेज रहे हो उसे लिखिए। अपकमिंग हॉलीडे शेड्यूल, जैसे हमारा पर्पस है हमें अपने एम्प्लॉय को हॉलीडे शेड्यूल समझाना है, छुट्टियां आ रही हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि किस किस दिन हमारा ऑफिस क्लोज रहने वाला है। देन फिर उस कंपनी का नाम, जो भी कंपनी है आपके उसका नाम लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा XYZ कॉर्पोरेशन। देन जिस भी डेट को मेमो भेजा जाएगा वो डेट यहाँ पर लिखी जाती है, जैसे मैंने लिखा 17 दिसंबर 2025। इस डेट पर मैं मेमो भेज रही हूँ, तो मैंने उस डेट को यहाँ पर लिख दिया। अब ये मैसेज सभी एम्प्लॉय को है, तो हमने यहाँ पे लिखा टू ऑल एम्प्लॉयज़, वी आर अप्रोचिंग द हॉलीडे सीजन एंड वी वांट टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज़ आर अवेयर। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना है कि हॉलीडे शेड्यूल आ रहा है, द कंपनी हॉलीडे शेड्यूल। देन हमने यहाँ पे लिखना है हॉलीडे शेड्यूल को हाईलाइट करके, ताकि देखते ही समझ आ जाए कि किस किस दिन ऑफिस क्लोज है। यहाँ पे हमने लिखा क्रिसमस डे दिसंबर 25, 2025 को क्लोज रहेगा। न्यू ईयर डे 1 जनवरी 2026 को क्लोज रहेगा। तो देखिए, 25 दिसंबर को तो सभी के ऑफिस क्लोज रहते हैं,
लेकिन 1 जनवरी को किसी किसी की छुट्टी होती है, किसी की नहीं होती, तो इसलिए हमने ये हॉलीडे शेड्यूल अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा है ताकि वो अवेयर हो जाएं कि 1 जनवरी को भी ऑफिस क्लोज है। देन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पे हाईलाइट करके लिखते हैं। हमने शेड्यूल तो बता दिया, अब ये शेड्यूल बताने का पर्पस क्या था? ऑल ऑफिसेज विल बी क्लोज्ड ऑन द अबव मेंशन डेट। तो जो अभी हमने ऊपर डेट दी है, इस डेट पर हमारा ऑफिस क्लोज रहेगा। पहले हमने ये लिखा। देन हमने लिखा एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ऑल टास्क एंड इंश्योर अ स्मूथ वर्क फ्लो बिफोर द हॉलीडे। और हम ये बता रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लीजिए छुट्टियों से पहले पहले, ताकि उन पे बाद में कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। छुट्टियां आ जाएंगी, इसलिए हम उन्हें अवेयर करें कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न प्लीज़ रीच आउट टू योर सुपरवाइज़र और HR डिपार्टमेंट। तो अगर इसको लेकर आपको कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से बात कीजिए या फिर HR डिपार्टमेंट से। ओके, तो ऐसे हम अपना पूरा मेमो लिखते हैं। बेस्ट विशेष करके हम यहाँ पे एंड करते हैं। वी विश यू एंड योर लव्ड वन अ जॉयस हॉलीडे सीजन एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। सिंसियरली आशिमा। जिसके भी थ्रू ये लिखा जा रहा है वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, देन टाइटल एंड में लिख देगा अपकमिंग हॉलीडे। आई होप कि गाइज आपको मेमो का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मेमो क्या है, पर्पस, यूजेस एंड इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया कि मेमो लिखा किस तरीके से जाता है। तो मैंने एक एक पॉइंट पर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो हेल्पफुल रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि गाइज एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।